सो हेलो गाइस एंड आज से हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट को शुरू करने वाले हैं। सो टुडे इज डे 14 एंड आज से हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट शुरू करते हैं गाइस। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ज़्यादा इधर उधर बात ना करते हुए हम लोग जावास्क्रिप्ट के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज। देखो, दो तरीके की लैंग्वेज होती है। एक लैंग्वेज होती है लो लेवल, जो कि डायरेक्टली आपके मशीन से इंटरेक्ट कर सकती है। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके अंदर हम लोग मशीन रिलेटेड, मशीन इंटेंसिव टास्क नहीं करते और जो उसके सिवा दूसरे काम होते हैं हम उन चीज़ों को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसीलिए हमें हाई लेवल लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है एंड वो ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। उनका सिंटेक्स काफ़ी ज़्यादा मोस्टली ईजी होता है। दैट इज़ वाइडली फॉर क्रिएटिंग डायनेमिक इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस। तो जावास्क्रिप्ट हम लोग ज़्यादा किस लिए यूज़ करते हैं? डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने के लिए। क्या होता है अपने डायनेमिक वेबसाइट्स? ऐसे वेबसाइट जिसके अंदर कंटेंट रेगुलरली चेंज होता रहता है। एंड वेब एप्लीकेशंस के लिए तो भाई जावास्क्रिप्ट फेमस है ही। ठीक है, तो इट्स कोर टेक्नोलॉजी फॉर वेबसाइट के लिए 95% वेबसाइट्स आज की डेट में जावास्क्रिप्ट में काम कर रही हैं और बाकी 5% जो वर्डप्रेस के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो PHP वगैरह यूज़ कर रही होंगी। अदरवाइज हर जगह जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो इट इज़ अ कोड टेक्नोलॉजी फॉर वेब अलॉन्ग साइड HTML एंड CSS। ठीक है, HTML CSS तो था ही, लेकिन HTML और CSS सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए थे। बट व्हेन इट्स कम टू जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं कि लॉजिकल साइड के अंदर हैंडल कर सकते हैं मोस्टली। ठीक है, तो हम जावास्क्रिप्ट को बेसिकली यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को हम लोग एक तो यूज़ करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में, जो फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया। और अगर मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हो तो डेटाबेस भी आपका हो गया। ठीक है, देन सिमिलरली एप्लीकेशंस डेवलपमेंट कर सकते हो आप रिएक्ट नेटिव की मदद से। आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कर सकते हो। आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन जेएस की मदद से बना सकते हो। मतलब एक जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सीखने से आप वेबसाइट, एप्लीकेशंस, ब्लॉकचेन, डेस्कटॉप, AI/ML, इवन DSA भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है क्या हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से DSA कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम लोग कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। ठीक है, की फीचर्स क्या है इसके कि लाइट वेट एंड फास्ट है, मतलब हम थोड़ा लाइट वेट है, इजी टू यूज़ है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। एक होता है कंपाइल्ड लैंग्वेज, जो कि एक साथ पूरा का पूरा जो होता है अपना एग्जीक्यूट हो जाता है। एक होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो जो जावास्क्रिप्ट है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। मल्टी पैराडाइग मतलब सपोर्ट फंक्शनल, मतलब मल्टीपल चीज़ें सपोर्ट करता है, मल्टीपल फीचर्स सपोर्ट करता है। जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है एंड इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग है, इवेंट ड्रिवन है। अभी देखो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, रन ऑन एनी OS विद अ ब्राउजर और Node.js अभी हम इंस्टॉल करेंगे, थोड़ी देर में बात भी करेंगे Node.js क्या है, डोंट वरी। तो अब हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी, फिर हम, और इसके ऊपर जाने से पहले हमें बहुत सारे 3-4 टॉपिक्स उनको कवर करना है, फिर हम वेरिएबल्स की तरफ मूव करेंगे। डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते ना। तो एक चीज़ समझ में आ गई, जावास्क्रिप्ट क्या होता है? वो एक हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जिसको हम लोग बेसिकली डायनामिक एंड इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट हम लोग मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो, चाहे वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, चाहे वो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट हो, डेस्कटॉप, AI/ML, DSA, वी कैन यूज़ इट एनीवेयर। ठीक है, अब अगर हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो 1995 में, ठीक है, ब्रेनन आइक ने बेसिकली एट नेट स्पेस मोका करके एक एप्लीकेशन है वो बनाया था। ठीक है, कि ब्रेंडन आइक ने नेटस्केप में एक मोका करके लैंग्वेज बनाई थी, जो कि जावास्क्रिप्ट का पुराना नाम था। फिर 1996 में मौका किससे रीनेम्ड हो गई? लाइव स्क्रिप्ट में। बट लाइव स्क्रिप्ट से भी चेंज होकर कहाँ चेंज हो गई? वो जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो पहले मौका से लाइव स्क्रिप्ट से कहाँ पे चली गई ये चेंज? जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, देन स्टैंडर्डाइज कर दिया इसको 1997 में एक्मा स्क्रिप्ट के नाम पे। अभी एक्मा स्क्रिप्ट कहते हो, आप सभी कभी ना कभी अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर आपने पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे CBSE बोर्ड से कोई बिलोंग करता है, कोई ICSE बोर्ड से पढ़ा होगा, कोई अपने स्टेट बोर्ड से पढ़ा होगा। अगर जैसे नोएडा में रहता हो तो यहाँ UP बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड बेसिकली। ऑल्दो मैं तो CBSE से पढ़ा हूँ, बट एक होता है स्टेट बोर्ड, कि अगर आप अलग अलग एरिया में रह रहे हो तो वहाँ का अपना खुद का स्टेट बोर्ड होता है। तो उनके कुछ रूल्स नॉमिनेशंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन सेट्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं पेपर लेने के, और वो हर जगह उसी सेम जो उस बोर्ड से जुड़ा हुआ है, जो स्कूल उस बोर्ड से एफिलिएटेड है बेसिकली, वो उस सेम रूल्स नॉमिनेशंस को फॉलो करती हैं। इजी।
सिमिलरली जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड क्या है, ECMAScript, एक नाम है, एक ECMAScript एक स्टैंडर्ड है कि अगर मेरे ब्राउजर में console.log, मतलब मेरे ब्राउजर में जो तरीका है प्रिंट करने का console.log, आपके ब्राउजर में भी सेम ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ अगर हेलो लिख रहा हूँ तो मेरा हेलो प्रिंट हो रहा है, आप अगर हेलो लिख रहे हो तो आपको गाली बक रहा है, वो समझना, ठीक है। तो हर जगह सेम जावास्क्रिप्ट का कोड सेम तरीके से चलना चाहिए, तो उसको एक स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, ECMAScript, गॉट इट। तो एक ये चीज़ होती है ECMAScript। नाउ अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर एक index.html करके फाइल बनाऊँगा, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ जो हम लोग समझेंगे ना, जावास्क्रिप्ट को हम लोग कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो समझेंगे, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट डे 1 है ना, जावास्क्रिप्ट तो डे 1 ही आज, ओके। देन यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ एक H1 लगा देता हूँ, क्योंकि हेलो वर्ल्ड, इसको सेव करता हूँ एंड सिंपली गो लाइव पे क्लिक करते हैं एंड इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ अपनी यहाँ पर हमें ओपन होकर के आ गई, ठीक है। अब हम क्या सीख रहे हैं, द वेज ऑफ यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के कितने तरीके हो सकते हैं, देखो 3-4 तरीके हैं, तीनों चारों तरीकों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक यार आई होप है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, ईजी, उसको हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं एंड देखो सबसे पहला तरीका जो है जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का, वो है अपने ब्राउज़र पे आना, index.html ओपन कर लेना, मेक श्योर राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट पे जाना, कहाँ जाओगे, इंस्पेक्ट पे जाओगे एंड आफ्टर गोइंग टू इंस्पेक्ट आप चलना कंसोल में, ठीक है। एंड कंसोल में जाने के बाद आफ्टर गोइंग टू कंसोल यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये जो एरिया देखो, एक तो एलिमेंट्स था, यहाँ पे अपने HTML CSS को संभालते थे। अगला क्या है, कंसोल है, आगे जाओगे सोर्सेज के बारे में सीखोगे, नेटवर्क्स के बारे में सीखोगे, परफॉर्मेंस के बारे में सीखोगे, बहुत कुछ है। देखो जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आगे चलते रहोगे, वैसे वैसे इन सारे डेवलपर्स टूल्स के बारे में आपको पता चलते रहेंगे, ठीक है। तो अभी इसको पहले मैं ऐसे कर देता हूँ, इससे हटा के रिस्पॉन्सिव उस पर ले आता हूँ, 100% कर देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। सो जो पहला तरीका है यूज़ करने का वो यहाँ पर देखो, सबसे पहला कोड आपसे मेरे साथ लिखो, console.log, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐसे लिख दो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। देखो कैसे लिखा मैंने, console.log देन पैरेंथेसिस, देन ये स्ट्रिंग्स बनाई मैंने एक, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स, एंड देन इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है। मैं जैसे ही इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या लिखा हुआ आ गया, हेलो वर्ल्ड। एक बार खुद के लिए क्लैप कर लो यार, फॉर द फर्स्ट टाइम आपने अपनी पहला जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिख लिया। लेकिन ये क्या, ये एक तरीका है, क्योंकि इनिशियली पहले हमेशा क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउज़र में ही रन करती थी। आएंगे हम इस कहानी पे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है ये, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए। तो console.log जैसे ही मैंने हेलो वर्ल्ड करवाया तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, हेलो वर्ल्ड मिल गया, ईजी। ये हुआ एक तरीका। एक और तरीका क्या है कि सिंपल में यहाँ पर आऊँगा एंड स्क्रिप्ट ओपन करूँगा, मतलब बॉडी के अंदर, आप चाहो तो हेड में भी रख सकते हो, बट आप सभी कहाँ रखोगे, यू शुड ऑलवेज कीप द थिंग्स इनटू योर बॉडी। देन इनसाइड दिस बॉडी बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल लिख सकते हो क्या, console.log, अभी console.log ही सीखा ना हमने, हेलो फ्रॉम इनसाइड दी स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। हमने कहाँ से इसको बोले, देखो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और मेक श्योर आपने इसको लाइव सर्वर से ओपन कराओ, तभी आपको ये चीज़ यहाँ दिखाई देगी। तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हो रहा है, हेलो फ्रॉम इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग। तो पहला तरीका क्या था, पहला ये था कि मैं यहीं पर डायरेक्टली लिख दूँ console.log, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं HTML के अंदर एक इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिखूँ, मतलब स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली इंटरनल जावास्क्रिप्ट मैंने लिखा है, क्या स्क्रिप्ट के अंदर ही मैंने इस चीज़ को ऐसे करके लिख दिया। अब हमारे पास एक और तरीका होता है, वो क्या होता है, main.js करके एक फाइल बनाओ और यहाँ पर लिख दो क्या, console.log और हेलो फ्रॉम, देखो console.log हेलो फ्रॉम द main.js, गॉट इट, console.log फ्रॉम main.js। एंड यहाँ पर जैसे आप CSS फाइल इंक्लूड करते थे, तो
अभी इसके अंदर जो भी लिखा है इसको कमेंट आउट कर दो। एंड यहाँ पर src इमेज के अंदर src होता है, फिर ./main.js को इंक्लूड कर दो। अब ये क्या हो गया, ये हो गया अपना एक्सटर्नल CSS। हमने बेसिकली एक अलग से CSS फाइल मेंटेन कर ली। और अब मैं अगर यहाँ पर आकर के देखूँ, देखो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, हेलो फ्रॉम main.js। तो हमने बेसिकली क्या जाने, हमने बेसिकली 3 वेज देखे कि हम लोग कैसे जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं 3 तरीके से, ठीक है। 3WA एक वो लाना पड़ेगा मुझे स्टाइलस, ठीक है। 3 वेज में हम लोग बेसिकली इस चीज़ को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक एक क्लियरिटी आप सभी को मिली होगी कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। मेक सेंस? परफेक्ट। अब आता है मेन कहानी। देखो अभी तक हम क्या देख रहे हैं, समझना मेरी बात को ध्यान से। अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि यार मुझे जो भी आउटपुट देखना है, अगर मैं main.js में लिखूं, अगर मैं स्क्रिप्ट के अंदर लिखूं, या मैं ब्राउजर के कंसोल में ही लिखूं, आउटपुट तो सिर्फ मुझे कंसोल में ही आ रहा है। आउटपुट आई एम ओनली गेटिंग हियर। क्या हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट का आउटपुट यहीं देख सकते हैं? क्या हम लोग यहाँ पर जो अपना टर्मिनल होता है, कि जैसे सी होती है, C++ होता है, उसका आउटपुट तो हमें टर्मिनल में दिखाया जाता है, कंपाइलर होता है उसके लिए अलग से, क्या ऐसा कुछ नहीं है? तो क्या हुआ ना, पहले सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। पहले क्या हुआ कि जो जावास्क्रिप्ट थी वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी। जो जावास्क्रिप्ट थी वो सिर्फ ब्राउज़र में चलती थी, तो ये इतनी ज़्यादा ना फेमस नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने इस ब्राउज़र को यूज़ करा ना, जैसे जैसे लोगों ने ब्राउज़र यूज़ करा, तो क्या हुआ, ये चीज़ थोड़ी फेमस होनी शुरू हो गई कि हाँ भाई पीपल्स आर यूजिंग इट। एंड लोगों के बीच में क्या हो रहा है, क्रेज़ बढ़ रहा है जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का। तो क्या हुआ कि एक इंजीनियर थे, बहुत ही स्मार्ट, उनका मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, सर्च कर लेना आप, Node.js के फाउंडर, ठीक है, ठीक है, रियान ढाल। आई होप मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। नेम थोड़े अलग निकल जाते हैं मेरे से यार, पता नहीं, बट एवर द नेम इज। तो ये जो भी थे, इन्होंने बेसिकली क्या करा, मिस्टर एक्स ने, कि जो जावास्क्रिप्ट है, जो अपने ब्राउजर की जावास्क्रिप्ट है, क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर में एग्जीक्यूट कर सकते थे, कोई तरीका ही नहीं था जावास्क्रिप्ट के बाहर यूज करने का। तो फिर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट जो पोटेंशियल थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई, वो सिर्फ ब्राउजर तक ही रह गई। अगर जावास्क्रिप्ट बाहर नहीं निकलता तो कैसे आप एप्लीकेशंस बना पाते, कैसे आप ब्लॉकचेन बना पाते, कैसे आप DSA कर पाते, कैसे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना पाते? सिर्फ वेबसाइट बनाते और हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या करा कि जावास्क्रिप्ट, ठीक है, प्लस C++ का कुछ कोड, दोनों को कंबाइन करा और एक नई चीज़ बनाई, एक नया रन टाइम इन्वायरमेंट बनाया। जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, रन टाइम इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, Node.js, ठीक है। तो Node.js क्या जावास्क्रिप्ट ही है? हाँ, Node.js जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन इसमें नई चीज़ ये है कि Node.js बेसिकली क्या है अपना, एक वो रन टाइम इन्वायरमेंट है। रन टाइम इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है कि वो आपके जावास्क्रिप्ट के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है, ताकि वो लोकली, मतलब वो कहीं भी रन कर सके, वो इंडिपेंडेंट हो गया। Node.js क्या है, जावास्क्रिप्ट और C++ का एक प्रोग्राम है। Node.js ना ही फ्रेमवर्क है ना ही लाइब्रेरी, वो क्या है, वो एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। क्या है वो? एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। तो Node.js एक रन टाइम इन्वायरमेंट है ऑफ जावास्क्रिप्ट। हमारे पास बहुत सारे रन टाइम इन्वायरमेंट है, Node.js ही नहीं, हमारे पास एक होता है Dino होता है, हमारे पास एक बन होता है, आपने सुना होगा। तो जो Node.js है ये मोस्टली पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बैकएंड में भी, ठीक है। तो ये हो गया कि अपना Node.js। तो अब Node.js को क्या करता है, Node.js लोकली आपके जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करने में मदद करता है। उसके लिए आप यहाँ पर आओगे, सर्च करोगे क्या, Node.js इंस्टॉल, एंड जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी Node.js.org, है ना, इस पर क्लिक करोगे। एंड ये देखो, जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो ऑटोमेटिकली से डिटेक्ट कर लेगा ये। यहाँ सिंपल विंडो इंस्टॉलर पे क्लिक कर लेना, एंड जैसे गेम इंस्टॉल करते हो वैसे इस Node.js को भी इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही आपकी इंस्टॉलेशन डन हो जाएगी, अपने VS कोड में या कहीं भी एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना, एंड यहाँ पे आगे सर्च करना क्या, Node-v। अगर आपको Node.js का वर्जन आ रहा है, मतलब सक्सेसफुली आपने इंस्टॉल कर लिया है, बट अगर नहीं आ रहा तो कहीं आपने कुछ लोचा करा है दोस्त, तो प्लीज़ उसको एक बार देख लेना आप सभी, ठीक है। तो ऐसे आप Node.js इंस्टॉल कर सकते हो। अब इसका जो आउटपुट है मैं इंडिपेंडेंटली यहाँ भी देख सकता हूँ। कैसे? उसके लिए चलेंगे यहाँ पर और एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे, क्या, कोड रनर। क्या इंस्टॉल करोगे? एक कोड रनर। जुन हैन ने बेसिकली ये जो कोड रनर है इसको बनाया था, इसको सिंपली डाउनलोड कर लोगे।
जैसे इसको डाउनलोड कर लोगे आप सभी, जैसे ही इसको डाउनलोड कर लोगे आप सभी, आपको यहाँ पर देख सकते हो ये चीज़ मिलेगी। अब जैसे ही रन कोड पे क्लिक करोगे, देखो अब आपने अपने जावास्क्रिप्ट को लोकली भी रन करके देख लिया। तो अभी हमने क्या देखा, कैसे हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर में भी रन कर सकते हैं, कैसे हम Node.js इंस्टॉल करने के बाद जावास्क्रिप्ट को लोकली भी अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है एंड मजा आ रहा होगा। ठीक है, सो परफेक्ट, नाउ वी आर रेडी टू लर्न अबाउट वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम सभी क्या हैं, रेडी हैं वेरिएबल्स के बारे में सीखने के लिए। ठीक है, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। अब हम सीखते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट स्टोर डेटा that can be referenced and manipulated. JavaScript allow 3 ways to declare variable. देखो अगर आप यहाँ पर आओगे, समझाता हूँ। देखो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएबल्स इज लाइक अ कंटेनर। वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर की तरह होता है जो कि अपने अंदर कुछ डेटा स्टोर करवा, एक कंटेनर की तरह होता है जो कि अपने अंदर कुछ डेटा स्टोर करवाते हैं। मान लो ये बहुत सारे कंटेनर है एंड हर कंटेनर के अंदर कुछ डेटा है। मान लो किसी का नाम है, ठीक है, मान लो किसी की एज है, ठीक है, मान लो क्या है, किसी की एज है, गॉट इट। मान लो किसी कोई प्रोग्रामर है नहीं है तो उसका हमने कुछ स्टोर करवा लिया। ठीक है, ये क्या, कुछ मल्टीपल डेटा हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्टोर करवा रहे हैं। आप कंटेनर को इमेजिन कर सकते हो, मान लो आपके घर में किचन होगा, ठीक है, इनसाइड द किचन हर कंटेनर के ऊपर एक पक्का, हर कंटेनर के अंदर कुछ रखा होगा। जैसे मान लो किसी के अंदर शुगर रखा होगा, तो शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, किसी के अंदर शुगर होगा, ठीक है, किसी भी तरीके का शुगर अच्छा नहीं है। ठीक है, अब समझने वाले समझ गए, शुगर, ठीक है, एंड ये हो गया शुगर, एंड ये हो गया क्या, मीठी चीज़ें अच्छी नहीं है, सॉल्ट, एंड देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपना, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया। अब लेट्स से इफ यू गो टू जिम तो प्रोटीन रख सकते हो आप अपना। ठीक है, एक मिनट यार स्पेलिंग तो सही कर लो। ठीक है, हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, प्रोटीन। तो क्या है कि जब एक कंटेनर के अंदर आप एक स्पेसिफिक आइटम रख रहे हो, जैसे शुगर के कंटेनर में शुगर, ऐसा तो नहीं एक ही कंटेनर में आपने शुगर भी रख दिया, सॉल्ट भी रख दिया, प्रोटीन भी रख दिया, और फिर मम्मी से कह रहे हो कि मम्मी ज़रा देना थोड़ा प्रोटीन शेक बना के, तो मम्मी कह रही ले बेटा, उसमें आपको तीनों चीज़ों को स्वाद आ रहा है। नहीं, हर कंटेनर के अंदर, लेट्स बी सीरियस नाउ, हर कंटेनर के अंदर अपना अलग अलग डेटा स्टोर करवाया जाता है। सिमिलरली जो वेरिएबल होता है वो भी ऐसे ही काम करता है। ठीक है, सिमिलरली जो अपना वेरिएबल होता है वो भी ऐसे ही काम कर रहा होता है कि वो क्या करता है कि वो एक कंटेनर कहाँ बनाता है, वेरिएबल्स कहाँ बनते हैं, आपके रैम में। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना, वेरिएबल्स कहाँ बनते हैं, आपके रैम में, क्योंकि वो फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो जब जब आप एक वेरिएबल डिफाइन करोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वेरिएबल कहाँ जाके स्टोर होगा, आपके रैम में। ठीक है, ये मत सोचना लोकली स्टोर होगा, आपके रैम में स्टोर होगा, और जब जब आप उसको यूज करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तब आपको आउटपुट मिल रहा होगा। ठीक है, हाँ, बट जब आप लोकली कोई डेटा स्टोर करवाते हो तब हम हार्ड डिस्क में या फिर अपना जो आपका जो सेकेंडरी डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर स्टोर करवाते हो आप। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस बेसिकली वर्क्स। सो आई होप यहाँ तक आपकी चीज़ समझ में आएगी कि वेरिएबल्स होते क्या। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर ना 3 तरीके होते हैं वेरिएबल्स डिफाइन करने के। ठीक है, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट, ये 3 कीवर्ड्स हैं। अभी देखो, अभी हम बेसिक चीज़ें जानेंगे इनके ऊपर, एंड देन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे, क्योंकि आने वाले क्लासेस के अंदर इनके ऊपर अलग से क्लास होगी, क्या डिफरेंस होता है तीनों के बीच में, क्यों हम इन तीनों को यूज़ करते हैं। गॉट इट। तो 3 तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करने के। ठीक, हमेशा वेरिएबल जब भी आपको डिफाइन करना हो जावास्क्रिप्ट में, तो कुछ आप इस सिंटेक्स का फॉलो करोगे। क्या लिखोगे, पहले कीवर्ड अभी हम देखेंगे कौन कौन से कीवर्ड है, देन वेरिएबल का नाम, ठीक है, देन क्या आता है अपना वेरिएबल नेम, देन यहाँ पर क्या होगा बेसिकली वैल्यू। ठीक है, सेमीकोलन लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी। ठीक है, तो लगा लेते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। तो जैसा मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, 3 कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड क्या है, वेर, तो आप क्या लिख दोगे, वेर कीवर्ड यूज कर लिया। अब वेरिएबल का नेम, लेट्स से मैंने वेरिएबल का नेम क्या लिख दिया, यूजर नेम। ठीक है, देन वेरिएबल के अंदर कोई आपने वैल्यू स्टोर करवा ली, लेट्स से मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग मतलब ऐसे जॉन ऐसे स्टोर करवा लिया। ठीक है,
तो अब अगर आप ये चाहोगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा वेर यूजर नेम और जॉन, ये क्या हुआ कि अब मेरा एक यूजर नेम मेरे एक रैम में जाकर के इसने एक जगह बना ली होगी। अब अगर मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ यूजर नेम को, यहाँ पर आओ सिंपल लिख दो क्या, कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम, सेव करो, रन करो, तो देखो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, जॉन दिख रहा है, जो बेसिकली वैल्यू है अपने वेरिएबल की, वो चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई होप मेक सेंस टू यू गाइस। तो ये कैसे हम वेरिएबल हमने बनाया। अच्छा, अब ये जो कीवर्ड होता है ना, ये रिजर्व्ड कीवर्ड होता है, आप इसके नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। अगर मैं चाहूँगा कि वेर वैड लिखूंगा तो बोलेगा कि ना, एरर पढ़ना क्या कह रहा है, वेर इज नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम, समझ गए। तो आप कभी भी किसी एक रिजर्व्ड कीवर्ड को यू विल नेवर मेक अ वेरिएबल, आगे से देखेंगे फंक्शंस कुछ होता है तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता है एक तरीका वेरिएबल्स डिफाइन करने का। एक और तरीका होता है अपने पास क्या, लेट कीवर्ड। लेट से मैंने एज ले लिया, उसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया। एक होता है अपने पास कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है, जिसके अंदर आप, तो वेर हो गया, लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया। तो भाई इन तीनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा तरीका सही है, देखो पढ़ते हैं, थोड़ा नोट्स पढ़ते हैं अब, ठीक है। प्रीव्यू में ओपन कर लेते हैं, यहाँ आते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा, यूजिंग वेर, ये क्या ओल्ड तरीका है, अवॉइड यूजिंग इट। जब वेर हम देखेंगे कि ओल्ड तरीका है, इसको क्यों अवॉइड कर देना चाहिए, जब आने वाली क्लासेस आएंगी ना अपनी, तब। अभी मैं एक ही लेक्चर में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना। सो बेसिकली क्या हुआ, वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट स्टोर डेटा दैट कैन बी रेफरेंस्ड एंड मैनिपुलेटेड। जावास्क्रिप्ट अलाउ 3 ways टू डिक्लेयर वेरिएबल। पहला क्या, वेर क्या करता है, इसका कैन बी री डिक्लेयर्ड एंड अपडेट। देखो जब भी आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हो, ये क्या होता है, एक वेरिएबल डिफाइन करना, ठीक है। आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, दोबारा से वैल्यू, सिंपल यूजर नेम लिख के यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वैल्यू अपडेट कर सकते हो, अगर आप वेर का यूज कर रहे हो तो, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग लेट की तरफ। लेट क्या है, ये मॉडर्न तरीका है, हम लेट मॉडर्न तरीके से यूज करते हैं। कैन बी अपडेटेड बट नॉट री डिक्लेयर, ठीक है, हम इसको अपडेट कर सकते हैं एंड री डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो वेर है, समझना, री डिक्लेरेशन का क्या मतलब है कि दोबारा से वेर यूजर नेम इज इक्वल्स टू सूरज, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो वेर के साथ ये चीज़ पॉसिबल है, वेर के साथ आप ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन व्हेन इट्स कम टू लेट कीवर्ड, अब लेट कीवर्ड के साथ अगर ये चाहो कि मैं दोबारा से लेट एज इज इक्वल्स टू 20 लिख दूं एंड देन मैं स्टोर करवाऊँ, देखो एरर शो करवा रहा है, क्या, कांट री डिक्लेयर। आप ना भाई दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते ना सेम ही वेरिएबल को। हाँ, अगर आपको इस वेरिएबल को यूज करना है, कैसे यूज करोगे, सिंपल एज ले लिया, कंसोल डॉट लॉग करवा लिया एज को, एज के अंदर मैंने वैल्यू अपडेट कर दी, लेट्स से 20 से 21 कर दिया, समझ रहे हो। सो दिस इज हाउ दिस बेसिकली वर्क। और कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट। आपने एक बार इसके अंदर जो वैल्यू दे दी, ना ही आप उसको रीडिक्लेयर कर सकते हो, ना ही उसको आप रीअसाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अगर मैं ये चाहूँगा कि मैं पाई के अंदर बेसिकली ऐसे वैल्यूज को अपडेट कर दूँ, 1 2 3 4 5 कर दूँ एंड कंसोल डॉट लॉग करा दूँ पाई को, ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ क्या है भाई, गलत है, आपको एरर शो करेगा। एरर क्या कह रहा है, टाइप एरर, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। एरर रीड करना सीखो, एरर जब रीड करना सीखोगे ना तब ज़्यादा अच्छा लगेगा आप सभी को, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है, 3 तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करने के। आप बस पहले तरीके जो लेट कीवर्ड है उसको अभी आप सभी यूज़ करोगे, ठीक है। क्या यूज़ करोगे, सिर्फ लेट कीवर्ड का यूज़ करोगे। और वेरिएबल जैसे लेट से आपने लेट यूज़र नेम, उसके अंदर आपने इक्वल टू सिंबल यूज़ करा, आपने सूरज स्टोर करवा लिया। लेट एज लिया, उसके अंदर आपने इक्वल टू यूज़ करा, आपने एज स्टोर करवा ली बेसिकली में, ठीक है। ओके, तो दिस इज, अब हम क्या यूज करेंगे, लेट। अभी के लिए हम आगे चल के इन तीनों के बीच का पूरा डिफरेंस समझेंगे, क्या डिफरेंस है, क्यों इनको यूज नहीं करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं एंड आगे चल के हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर ना हमारे पास एक चीज होती है डेटा टाइप्स। अब जो हमारे डेटा टाइप्स होता है ना, वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कितने तरीके के होते हैं, दे आर टाइप ऑफ 2। पहला क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। दूसरा क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव या द फ्रिंज्ड डेटा टाइप, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप की मदद से ही बनाए जाते हैं। बट प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास कौन कौन से होता है, प्रिमिटिव पहला डेटा टाइप होता है हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास नंबर,
तीसरा होता है हमारे पास बूलियन, ठीक है। चौथा होता है हमारे पास नल, ठीक है। फिर होता है हमारे पास क्या, अनडिफाइंड, DEFIN, अनडिफाइंड। एंड लास्ट होता है हमारे पास का एक सिंबल। सिंबल ऑप्शनल है, आप इसको यूज कर भी सकते हो, नहीं भी। गॉट इट। अच्छा, अब नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास कौन कौन से होता है, अभी बस मैं लिख रहा है ना। नॉन प्रिमिटिव में होता है हमारे पास एरे, हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट, हमारे पास होता है फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली अभी के लिए फिलहाल ये तीन हमारे क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो अब एक एक करके समझते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, बूलियन। देखो, जब भी आप स्ट्रिंग देखोगे तो वो आपको इन तीन तरीकों में दिखेंगे, या तो डबल कोट्स के अंदर होंगे ऐसे, या तो वो सिंगल कोट्स के अंदर होंगे ऐसे, एक मिनट, या तो सिंगल कोट्स के अंदर होंगे, या तो वो क्या होंगे, बैकटिक्स के अंदर होंगे। कहाँ होंगे, बैकटिक्स के अंदर होंगे। बैकटिक्स कहाँ होते हैं, टैब बटन के ऊपर, स्केप के नीचे। ओके, नंबर्स, नंबर 1 2 3 4 5 -1 पॉइंट, जो भी बेसिकली ये क्या होता है, अपने नंबर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 -1 2 3 1.23, ये सब क्या आ जाता है, अपने सारे ही नंबर के अंदर आ जाते हैं। बूलियन कैसे होता है, बूलियन अपने ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे, ठीक है। बूलियन बेसिकली क्या होता है, अपने ट्रू या फिर फॉल्स होता है। गॉट इट। इनके कलर्स चेंज कर देते हैं, पूरा ही चेंज हो गया, चलो फिर तो ब्लैक ही ठीक था, ठीक है। तो बूलियन देखो, स्ट्रिंग ऐसे होंगे, नंबर ऐसे, बूलियन। नल और अनडिफाइंड समझना। देखो, नल क्या होता है, एक एम्प्टी वैल्यू को, एम्प्टी वैल्यू समझना, एक एम्प्टी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। नल क्या रिप्रेजेंट करता है, नो वैल्यू, समझना, नो वैल्यू और एम्प्टी वैल्यू। और सिंबल, ऑफ सिंबल अभी लीव कर दो, सिंबल के पीछे नहीं मत भागो खामोखा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, थोड़ी रीड करते हैं। देखो, जावास्क्रिप्ट हैज टू मेन टाइप्स, प्रिमिटिव एंड रेफरेंस्ड, मतलब नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप का करता है स्टोर डायरेक्टली इन अ मेमोरी, ये डायरेक्टली डेटा को मेमोरी के अंदर स्टोर करवा देता है, ठीक है। जैसे एक स्ट्रिंग को, जैसे मैंने बोला कि आप ऐसे डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर, बैकटिक्स के अंदर डिफाइन कर सकते हो। नंबर्स आप डायरेक्टली नंबर्स ले सकते हो, और बूलियन ट्रू या फॉल्स में ऐसे वैल्यूज आप स्टोर करवाते हो, ठीक। अब आती है बात अनडिफाइंड की। अनडिफाइंड और नल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है अनडिफाइंड और क्या होता है नल। देखो, जब मैं कोई एक वेरिएबल, ऐसे समझना, जब मैं एक वेरिएबल बन, लेट से मैंने बोला कि माई वेर, जब मैंने एक लेट माई वेर करके एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। जब मैंने एक लेट माई वार करके एक वेरिएबल मैंने बना लिया, तो ये चीज़ क्या हो गई, और बस मैंने इसको क्या करा, ऐसे ही छोड़ दिया, कोई वैल्यू असाइन नहीं करी। समझना, जब मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी इसको, तो ये चीज़ क्या बन गई मेरी, अनडिफाइंड बन गई, कि भाई वैल्यू है ही नहीं, अनडिफाइंड ही बन गई। लेकिन जब मैंने इंटेंशनली माई वेर के अंदर एक वैल्यू स्टोर करवाई, नल, तो ये क्या है, ये अनडिफाइंड नहीं है, ये क्या, एक जो नल है ना, नल किसको रिप्रेजेंट करता है, नल एक एम्प्टी वैल्यू को, जब आप इंटेंशनली किसी वैल्यू को एम्प्टी रखना चाहते हो, ठीक है, एम्प्टी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, समझे। नल क्या होता है, एक वैल्यू होती है, लेकिन उस वैल्यू की क्या होता है, वो खाली होता है। अनडिफाइंड क्या होता है, कोई भी वैल्यू नहीं होती। नल एक वैल्यू होती है जो कि खाली होती है, अनडिफाइंड कोई वैल्यू नहीं है। समझे थोड़ा डिफरेंस लग सकता है कि भाई क्या है नल, क्या अनडिफाइंड, बट आई क्योंकि पूछ लेता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। तो नल के अंदर क्या होता है, देखो पहली चीज डिफरेंस पहले ही दिखाई दे रहा होगा। देखो, नल क्या होता है कि आप ऐसे, नल इसके अंदर क्या करते हो, असाइन कर रहे हो कि हाँ भाई मैं इस वेरिएबल को अभी खाली रखना चाहता हूँ बेसिकली, ठीक है। एंड मैं इस वेरिएबल को खाली रखना चाहता हूँ अभी, ठीक है। एंड ये क्या बेसिकली अनडिफाइंड है, ठीक है, कि अभी मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं, अनडिफाइंड, बस मैंने इस वेरिएबल को डिफाइन करके छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ होती है अपनी प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है, ठीक है। ये चीज़ क्या होती है, अपनी प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है। गॉट इट। अब एरे क्या होता है, देखो एरे बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर मैं एक एक, जैसे हमने क्या यूज़ करा, हमने स्ट्रिंग यूज़ करा, हमने यहाँ पर ये यूज़ करा, लेट इज प्रोग्रामर अगर मैं लूँ और इसको यहाँ पर ट्रू स्टोर करवा लूँ, दिस फॉर बूलियन, ठीक है। यहाँ मैंने क्या करा, लेट माई अनडिफाइंड, मतलब ये क्या हो गई, अनडिफाइंड हो गई। लेट माई नल, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरी नल वैल्यू है मैं उसको यहाँ पे स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है। ये हो गए अपने प्रिमिटिव। अब अगर आपको मैं नॉन प्रिमिटिव, देखो अभी जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनके ऊपर अलग से सेपरेट अलग अलग क्लासेस होंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे लेट माई ARR और एक एरे बना के दिखाऊँ, देखो एरे क्या होता है, बेसिकली एक ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सकते हो। लेट से मैंने एक
एरे बनाया जिसके अंदर सबके यूजर्स नेम क्या है, बेसिकली स्टोर्स हैं, ठीक है। देन आप एक और होता है हमारे पास माई ओबीजे, एक होता है अपने पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू पेयर में, मतलब पहले की आता है, क्या की रखना चाहते हो, लेट्स से नेम, देन एज, ठीक है। देन आप चाहते हो कि इस प्रोग्रामर, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो ये जो वैल्यूज़ आप देख रहे हो ये क्या है, ये सब तो नॉन प्रिमिटिव सही है ना। तो जो भी अपने नॉन प्रिमिटिव डेटा, मतलब प्रिमिटिव सही है ना, तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा होता है वो किसकी मदद से बनता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप की मदद से बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक प्रिमिटिव, इसके बारे में अलग से अच्छे से बात करेंगे, डोंट वरी। एंड देन एक आता है हमारे पास क्या, फंक्शंस, ठीक है। एक आता है अपने पास क्या, फंक्शंस, लेट्स से फंक्शन ऐड, जो कि 2 नंबर को बेसिकली हमें ऐड करने में मदद कर दे, तब हम यूज़ करते हैं क्या, फंक्शंस का। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते इसको, खामों का कंफ्यूज हो जाओगे आप सभी। ओके, सो लेट मी जस्ट मेक द चेंजेस। डे 14 यहाँ पर आ जाते हैं, इसको पुश कर देते हैं, कमिट कर देते हैं, सिंक चेंजेस कर देते हैं। और यप, दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। अभी बाय बाय, टेक केयर, सी या, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।